पूरा मोल दिया है मुझे। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब, हम आपके साथ ये जो रसूलों की खबरें आपको सुनाते हैं ना, हम जो आपको रसूलों की खबरें सुनाते हैं ना, हम रसूलों का जिक्र करते हैं ना। पता क्यों करते हैं? परवरदिगार मा नुसब्बितु बिही फुआदा का, ये जिक्र इसलिए है नबियों का, रसूलों का, ताकि कमजोर दिल को ताकत मिल जाए। पता चला आदम का जिक्र छेड़ो तो कमजोर दिल को ताकत मिलती है। नहीं, मैं नहीं आगे चलूंगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। पता चला इब्राहिम का जिक्र छेड़ो तो कमजोर दिल को ताकत मिलती है। बोलेंगे तो बात आगे बढ़े। बेटा मेरी तरफ देखो, एक गोडे नीचे करके बैठते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, पता चला इस्माइल का जिक्र छेड़ो तो कमजोर दिलों को ताकत मिलती है। मेरे जाने के बाद सुभान अल्लाह कह लेना कि अगर आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की बात करें तो कमजोर दिल को ताकत मिले। अब मुझे बताएंगे सारे नबी हाथ बांधकर जिसके पीछे खड़े हो जाएं, उस आमीना के लाल का जिक्र कितनी ताकत रखता होगा। भाई बहुत खूबसूरत सुना आपने। अब मैं आगे पढ़ता हूं। फरमाया वजाअका फी हाज़िहिल हक़, मोहम्मद जी यही वो सूरत है जिसमें आपके पास हक आया। पता चला नबियों के जिक्र से बंदे हक तक आ जाते हैं। भाई बड़ा मजा आ रहा है। अंबिया के जिक्र से बंदे हक तक आ जाते हैं। आज हमारे मिलाद पर जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उन्हें बताओ ये जिक्र बड़ा जरूरी है, इससे बंदों को हक तक रसाई मिलती है। भाई बोलते आओ जिसे समझ आ रही है बात की। अच्छा, वजाअका फी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तु, अल्लाह फरमा रहे ये है वाज, ये है वाज, इसे वाज कहते हैं, ये है वाज। देखिए आपकी खामोशी इस बात की दलील है कि मैं नालायक आदमी आपको बात समझा नहीं सका। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है ये है तकरीर, ये है खिताब, ये है वाज, ये है बयान। अल्लाह मैं नहीं समझा सका, बीबी तेरे बंदे नहीं मेरे साथ मेरा साथ दे रहे, परवरदिगार ये तू क्या फरमाना चाह रहा है? ओए अल्लाह फरमाया मेरे बंदो तुम्हें अब भी नहीं समझ आई? मर जाए ना मौलवी मिंबर पर बैठ के सारी जिंदगी नमाज का दर्द देता रहे, रोजे का दर्द देता रहे, हज का दर्द देता रहे, मैं उसे वाज की सनद नहीं देता। इधर मेरे यारों की बात आ जाए, मैं खुदा होके कहता हूं ये है वाज। आए हाय ये है वाज, इसे वाज कहते हैं। अब मुझे बताएंगे ये है वाज। अच्छा मैं अब इसको आसान करता हूं। वाज का माना होता है नसीहत। अब अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी नबियों का जिक्र नसीहत देता है। नहीं देखिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यार ये नबियों का मसला ही अजीब है। बंदों को असल में नबी की समझ ही नहीं आ सकी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नबी ऐसी जात होता है कि नबी का बोलना हम जैसा नहीं होता, नबी का देखना हम जैसा नहीं होता, नबी का सुनना हम जैसा नहीं होता, नबी का यानी सो जाना हम जैसा नहीं होता, नबी की विलादत हम जैसी नहीं होती। नहीं मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नबी का दुनिया से चले जाना हम जैसा नहीं होता, भाई नबी का दुनिया पे आ जाना हम जैसा नहीं होता। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नबी का सूंघना हम जैसे नहीं होता, नबी का देखना हम जैसा नहीं होता, नबी का बोलना हम जैसा नहीं होता, नबी का कुछ करना हम जैसा नहीं होता। यार नबी अगर कपड़े भी उतार देना तो वो कपड़े भी हमारे कपड़ों जैसे नहीं होते। कोई याद आया है तो बोलना है, नहीं याद आया तो चुप करके बैठे रहो।
मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूं कि नबी अगर ख्वाब देखे ना तो नबी का ख्वाब हम जैसा नहीं होता, नबी अगर पढ़े तो उसकी पढ़ाई हम जैसी नहीं होती, नबी का लेना हम जैसा नहीं है, नबी का देना हम जैसा नहीं है। अच्छा, नबी अगर किसी सफर का इरादा करे तो उसका सफर भी हम जैसा नहीं है। आप चुप है, मैं जितनी लफ्ज कह रहा हूं उतनी आयतें मुझे पढ़नी है। नहीं मजा आया यार, इस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल पाई। मैं फिर से कहना चाहता हूं, नबी का बोलना हम जैसा नहीं है, नबी का देखना हम जैसा नहीं है, नबी का सूंघना हम जैसा नहीं है, नबी का करना हम जैसा नहीं है, नबी के कपड़े हम जैसे नहीं है, नबी का जीना हम जैसा नहीं है, नबी का दुनिया से जाना हम जैसा नहीं है, नबी का इख्तियार हम जैसा नहीं है, नबी की ख्वाब हम जैसी नहीं है, नबी का बुलाना हम जैसा नहीं है। देखें 9 आयतें तो हो गई है जो मुझे पढ़नी है, आगे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं जितने बंदे बैठे हैं इतनी आयतें पढ़ना मेरी मजबूरी सा हो जाता है। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, नबी का सफर हम जैसा नहीं है, नबी का पढ़ना हम जैसा नहीं है, नबी का पढ़ा देना हम जैसा नहीं है, नबी का लेना हम जैसा नहीं है, नबी का देना हम जैसा नहीं है। मुझे एक नबी याद आ रही है, अल्लाह ने सूरह नूह में इरशाद फरमाया, ये 71वां सूरह है कुरान हकीम का, और मैं 28 नंबर आयत मेरी आंखों के सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाला नूहु रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। हजरत नूह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार, रूए जमीन पर एक भी काफिर जिंदा ना छोड़ना, एक भी काफिर जिंदा ना छोड़ना। 950 साल मुझे गुजर गए इनके साथ मगजमारी करते हुए, लेकिन ये इंसान बनने वाले नहीं है, और अल्लाह इन्हें एक भी जिंदा ना छोड़ना। इन्ना का इंतज़रहुम, अगर तूने एक भी जिंदा छोड़ा, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, ये आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देंगे, आने वाली नस्लें काफिर होंगी। अच्छा भाई पीछे देख लेना, फिर मैं आपसे बात करूंगा। आप किधर देख रहे हैं यार, आप तो माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं। अब अल्लाह ने हजरत नूह के बारे में फरमाया, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, मैंने नूह को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा है। अब हजरत नूह कह रहे हैं, ला तज़र अलल अर्द, पूरी जमीन पर मैं देख रहा हूं कि एक भी जिंदा ना छोड़ना, और फिर वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, मैं आने वाली नस्लों को देख रहा हूं, आने वाली नस्लों, आने वाली नस्लें। अच्छा, फिर उनका ईमान जो है वो तो भाई मेरे बच्चे मेरी तरफ देखो ना यार, ये साई लोग तो नहीं है भाई। मैं सूरह मुजादला पढ़ रहा हूं, ये 58 नंबर सूरह है, मैं 22 नंबर आयत को ले रहा हूं। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये ईमान तो होता ही दिल में है ना, दिल में ईमान होता है। जमीन पे खड़ा हुआ नबी अपने खुदा से कह रहा है, मैं पूरी जमीन भी देख रहा हूं, आने वाली नस्लें भी देख रहा हूं, उनके ईमान भी देख रहा हूं। नहीं मजा आया, ये जवान चुप करके बैठे हुए, फिर से कह रहा हूं, आने वाली नस्लें भी देख रहा हूं और उनके ईमान भी देख रहा हूं। अब अल्लाह को चाहिए था कि एक दफा नूह अलैहिस्सलाम से कह देता, ऐ नूह इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, मैं अल्लाह ने तुझे तेरी कौम की तरफ भेजा है, ऐ नूह तू अपनी कौम की बात कर। ये इतनी दूर तू कैसे देख रहा है? अल्लाह का अजाब भेजना इस बात की दलील है कि खुदा बता रहा है कि नबी सब कुछ देख सकता है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। नहीं, अल्लाह अजाब भेज कर बता रहा है कि ये नूह की निगाह है, ये नूह की निगाह है। नबी का जिक्र हो तो बंदों को हक समझ में आता है। ठंडा बोलियो यार जिसे समझ आ रही है मुसलमान। नबी का जिक्र हो तो बंदों को नसीहत मिलती है, हाँ नसीहत मिलती है नबी के जिक्र से। पता चला नबी की निगाह हमारी तरह नहीं है। नबी आंख उठाए तो सारी दुनिया को देखता है, और नबी आंख उठाए तो आने वाली नस्लों को देखता है। एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। नबी अगर आंख उठाए तो आने वाली नस्लों के ईमान को देखता है। ये है नबी की निगाह।
बड़ा मजा आया बेटा, बड़ा मजा आया। देखिए मैं आज करना चाहता हूं, अगर नबी, ये तो जागता हुआ नबी है ना, तौसवी साहब अगर नबी सो जाए ना, तो नबी सो कर उठ कर कहे ना, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अशबहू का फंजुर मादा तरा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे छुरी फेर रहा हूं, अब तू बता के तुझे क्या नजर आता है, अब तू बता के तेरा क्या इरादा है। काला या अबत्ती फलमा तोमर, इस्माइल ने कहा बाबा ये ख्वाब नहीं है, ये खुदा का हुक्म है। पता चला नबी की ख्वाब हमारी ख्वाब की तरह कहां है। नहीं मुझे मजा आया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, नबी की ख्वाब हमारी ख्वाब की तरह कहां है। यार बोलो, मैं कोई बात करूं, चुप करके क्यों बैठे हुए हो। मैं फिर से कह रहा हूं, नबी की ख्वाब हमारी ख्वाब की तरह कहां है। नहीं यार, आप ख्वाब में देखो कि बच्चे को छुरी फेर रहे हो तो सुबह फेर के दिखाओ ना। एसएसपी आएगा इलाके का, एसएचओ आएगा, वहां दुम्बा आया था, यहां एसएसपी आया है। अच्छा या अल्लाह तूने नबी को वही भेजनी है। इस्माइल ने कहा ये वही है, इस्माइल ने कहा ये वही है, ये हुक्म है खुदा का बाबा छुरी फेर। तूने नबी को वही करनी थी ना, तो ख्वाब में क्यों कर रहा है। जागते हुए इब्राहिम से बात कर या किसी फरिश्ते को भेज। फरमाया मैं ख्वाब में नबी को वही कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए नबी सोया भी हो तो जागता है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है भाई। नहीं नबी सो जाए, क्यों सो जाए नबी यार। देखिए आप सो जाओ ना, आप सो जाओ, आप सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। क्यों मैं सो जाऊंगा भाई, मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, मैं साइलेंट पे लगा दूंगा, मैं एरोप्लेन मोड पर लगा दूंगा, मैं सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिसने मेरे साथ राबता करना है वो सो गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे पता है जिसने मेरे साथ राबता करना है वो सो गया है। नबी उसे कहते हैं जिसने नबी के साथ राबता करना होता है। ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम, उस अल्लाह को नींद तो दूर की बात है, ऊंघ भी नहीं आती। अब मुझे बताओ, अगर नबी सो रहा हो, खुदा राबता करे, तो फिर कहां करे। पता चला नबी की नींद भी हमारी नींद जैसी नहीं, नबी का देखना भी हमारे देखने जैसा नहीं, नबी का ख्वाब भी हमारे ख्वाब जैसा नहीं। देखिए अभी आप ठंडा बोल रहे हैं, मेरे जाने के बाद सुभान अल्लाह कहिएगा और सोचिएगा कि जिस नबी की ख्वाब हमारी ख्वाब जैसी नहीं, उसकी जात। भाई बोलो जिसे समझ आ गई है बात। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे मेरे बच्चे, आपकी खैर हो। मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूँ। देखें जी, हमारे पास बैठे हुए बंदे मर जाए परफ्यूम लगा लगा कर, हमें ये नहीं पता चलता कि इसने कौन सा परफ्यूम लगाया है। लेकिन इधर एक शख्स निकला है और उसके हाथ में एक कुर्ता है, और वो कुर्ता मिस्र से चला है, और मिस्र से चला हुआ कुर्ता किनान में बैठे हुए याकूब कह रहे हैं वलम्मा फतलतिल ईरु काला अबूहुम इन्नी ला अजीदु रीहा यूसुफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व कुर्रतु ऐन बिक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व कुर्रतु ऐन बिक या रसूल।
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत मजलतन व दरजत रफ़ीआ व बास मकाम महमूदन नसीबा व शफ़ाअतहु यौमल क़यामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद सल्ली अला मुहम्मदिन व अला तवज्जो है जी आपकी। मैं अर्ज कर रहा था, नेत्र देखें जी, छोड़ें इसको, आप नेत्र देखें। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी का देखना बोलना चाहिए था आप सबको, हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं है। नबी का देखना, हाँ अब बोले सारे, नबी का देखना हमारी तरह नहीं है। नबी का देखना हमारी तरह नहीं है। नबी का सूंघना, मैं आयत पर आ गया था कि 300 मील का फासला है और मिस्र से कुर्ता निकला है और किनान में याकूब बैठे हुए हैं और फरमाया वल्लम्मा फसलतिल ईरू काला अबूहुम, यूसुफ के बाप ने कहा इन्नी ला अजीदु रिहा यूसुफा वलौला अन तुफन्निदून, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। नहीं, वहां सारे थे, सारी फैमिली थी, किसी और को क्यों नहीं आई? भाई बोलो ना जिसे समझ आ रही है बात। मुझे यूसुफ की खुशबू, देखें मेरी तरफ देखें, नबी सुनते हैं। जब नबी सुनते हैं तो अल्लाह फरमाता है हत्ता इदा आतू अला वादिन नमल, चूंटियों की बस्ती है, कीड़ियों की बस्ती है, खरबों की तादाद में, अरबों की तादाद में वहां कीड़ियां हैं। कालत नमलतू, एक कीड़ी बोली, एक कीड़ी बोली, या अय्युहन नमलू, ओ कीड़ियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपनी अपनी बिलों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून, देखो तुम्हें पता भी नहीं, हजरत सुलेमान के लश्कर को पता भी नहीं चलेगा और तुम सारी रोंदी जाओगी, मर जाओगी, उनके नीचे आ जाओगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। 3 मील का फासला है, मसनद पर नबी है, नबी के इर्द गिर्द एक दुनिया आबाद है। जंगल में बोलती हुई कीड़ी ने जब कहा ना उन्हें पता नहीं चलेगा, तो कुरान ने कहा फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सुलेमान कीड़ी की आवाज को सुनकर मुस्कुराने लगे। सुलेमान कीड़ी की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगे। किबला आप कीड़ी जमीन से उठाकर अपने कान में भी रखे ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि कीड़ी क्या कह रही है। नबी उसे कहते हैं कि खरबों कीड़ियों के शोर में एक कीड़ी की जो बात सुने, भाई अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, एक कीड़ी की जो बात सुने, एक कीड़ी की जो बात, ये नबी है ना? एक बार इशारे बोले आज, और बोलो सारे, ये नबी है ना? ये कौन है? नबी अगर कीड़ी की बात सुन सकते हैं, नहीं मैं आपसे बात करूंगा जी, जैसे आपने सुभान अल्लाह कहा, ये बात आपके साथ बनती है, आपके मजमे के साथ नहीं बनती, मैं नहीं करने वाला, मैं फिर आगे चलता हूं। ये नबी है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने सूरह कसस में इरशाद फरमाया वन नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना नस्तदइफू फिल अर्दी, मैं अल्लाह जहां मूसा की विलादत करूंगा वहां जमीन के ज़ईफों पर करम करूंगा। यार नबी अगर विलादत हो नबी की तो कमजोरों पर करम होता है, अगर नबी की विलादत हो तो कमजोरों पर करम होता है। देखिए मैं अगला जुमला कहना तो चाहता हूं लेकिन आप मेरा साथ नहीं दे पा रहे, इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं रहा। एक दफा मैं आपको दोबारा चांस दूं। ये हजरत मूसा की विलादत का वक्त है जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया
अलल्लज़ीना तुदअफू फिल अर्द, ये जो कमजोर है ना, वनुरीदु, ये मेरा इरादा है कि अन्नमुना, इन पर एहसान करूं मूसा की विलादत के साथ, इन पर करम करूं मूसा की विलादत के साथ। अलीपुर वालों, हजरत मूसा पैदा हो तो जमीन के कमजोरों पर रहमत होती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हजरत मूसा पैदा हो तो जमीन के कमजोरों पर रहमत होती है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुसैन का नाना आए तो आलमीन पर रहमत होती। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। देखिए मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, वनजअलहुम अइम्मतन, अल्लाह इमामत बांटना चाहता है मूसा के मानने वालों में। हाँ, नजअलहुम अइम्मता, अल्लाह इमामत बांटना चाहता है मूसा के मानने वालों में। और फिर फरमाया वनजअलहुमुल वारिसीन, अल्लाह उन्हें वारिस बना रहा है। अल्लाह मूसा के मानने वालों को वारिस बना रहा है। मैं सूरह कसस में हूं, जब मेरे दिल में आया कि मैं देखूं कि ये वारिस जो बने हैं ये किस चीज के वारिस बने हैं, तो इस आयत का जवाब मुझे सूरह आराफ में मिला कि अल्लाह ने फरमाया मशारिकुल अर्द व मगारिबहा, अल्लाह ने जमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बनाया मूसा के मानने वालों को। हजरत मूसा की आमद हुई तो जमीन का वारिस बनाया गया मानने वालों को। लेकिन तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, अल्लाह फरमाया मूसा के मानने वालों को हमने जमीन का वारिस बनाया, मोहम्मद के मानने वालों को हमने जन्नत का वारिस बनाया। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। बेटा आपको समझ आ रही है ना जी, यहां तक आप मेरे साथ आ गए ना जी। मैं आगे पढ़ूं ना जी कुरान हकीम, तसल्ली है ना जी, जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहोगा। देखिए बेटा मैं सूरह साद को देख रहा हूं, ये है 38 नंबर सूरा। अल्लाह फरमाता है फसखरना लहु रिहा, हमने हवा भी ताबेदार कर दी, हमने हवा भी गुलाम बना दी। मुझे मजा आ रहा है लेकिन मैं आगे नहीं चलूंगा जब तक सारे बंदे नहीं मेरे साथ मिलेंगे। फसखरना लहु रिहा, हमने हवा भी ताबेदार कर दी, हमने हवा भी ताबेदार कर दी, हमने हवा भी ताबेदार कर दी। रुखाअन हैसु असाबा, वो उंगली का रुख जिधर करें हम तूफान का रुख उधर करते हैं। ये मकाम है नबी का। ये कौन सा नबी है? ये दाऊद का बेटा है, ये दाऊद का बेटा है। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। मैंने यूसुफ को देखा है, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। मैंने इस्माइल को देखा है, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। लेकिन मुझे मोहम्मद नजर आए हैं, कोई बेटा नबी नहीं नजर आया। भाई जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई मैं फिर कह रहा हूं। इब्राहिम बाप नबी है, इस्माइल बेटा नबी है, याकूब बाप नबी है, यूसुफ बेटा नबी है, सुलेमान बेटा नबी है, याकूब सॉरी हजरत दाऊद सुलेमान के बाप दाऊद बाप नबी है, बाप नबी है, बेटा नबी है, बाप नबी है, बेटा नबी है। मोहम्मद नजर आए हैं, बेटा नबी नहीं नजर आया। या अल्लाह कोई बेटा नबी क्यों नहीं है? फरमाया मैं मोहम्मद की खत्मे नबूवत के मामले में जब मोहम्मद के बेटे को बर्दाश्त नहीं करता। भाई बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात की। जब मैं मोहम्मद के बेटे को बर्दाश्त नहीं करता, किसी बेगैरत मां के काने बच्चे को कैसे बर्दाश्त करूंगा? भाई बोलो जिसे समझ आ रही है।
فسخرنا لہ الریح, ہم نے ہوا تابعدار. اوہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے, ٹائم کتنا ہو گیا ہے, او یار ٹائم کتنا ہو گیا ہے, نہیں مجھے وقت کتنا ہو گیا بولتے ہوئے, نہ انج کرو چھوٹا صاحب, میں نہ کہوں گا تھوڑا گھنٹہ لمبا ہو گیا ہے, انج نہ کرو میرے نام, میں آگے بھی جانا ہے. فسخرنا, attention, please attention, فسخرنا لہ الریح. دیکھیں میری مجبوری ہے کہ میں شعر نہیں پڑھ سکتا, اور میری مجبوری ہے کہ میں قوم میں بیٹھ کر واقعات نہیں پڑھ سکتا, کوئی کسی قسم کے مجھے کسے نہیں آتے. میں انشاءاللہ آگے پڑھتا ہوں. فسخرنا لہ الریح, ہم نے ہوا سلیمان کی تابعدار کر دی ہے. رخاء حیث اصاب, انگلی اٹھاتے ہیں سلیمان, طوفان کا رخ مڑتا ہے. انگلی اٹھاتے ہیں, ڈائری پاس ہے کہ نیچے ہے, انگلی اٹھاتے ہیں طوفان کا رخ مڑتا ہے. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّإٍ وَغَوَّاصٍ, ہم نے تمام جنات کو بھی سلیمان کا مرید کیا. اور جتنے غواص ہیں, غواص کا معنی ہوتا ہے وہ دیو جو سمندر کی تہ میں غوطہ زن ہو کر موتی نکال کر لانے کی طاقت رکھے, اسے قرآن غواص کہتا ہے. اب اللہ نے فرمایا غواص بھی سلیمان کے مرید ہیں, جن بھی سلیمان کے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد, جو سرکش ہے ہم نے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر سلیمان کا مرید کر کے کہا ھذا عطاؤنا سلیمان, یہ ہم آپ پر عطا کر رہے ہیں, یہ ہمارا کرم ہے آپ پر. اب آگے قرآن سنیں. فمنن بند ہو گیا قرآن, انہی لفظوں پر اجازت دے دے, آپ کے لیے یہی سبق کافی ہے. سنیں پھر. فمنن 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 فمنن. فمنن کا معنی ہے سلیمان, جی اللہ یہ جتنی طاقتیں میں نے تمہیں دی ہیں نا, جی مولا اگر تیرا دل کرے تو تو مریدوں میں احسان کر دے, آگے کسی کو دے دے, آگے کسی کو دے دے, آگے کسی کو دے دے. اس قرآن کی قسم ہے, ویڈیو کیمرے چل رہے ہیں, مجھے توجہ سے سنیں. داؤد کا بیٹا سلیمان نبی اپنے کسی مرید کی انگلی کے پورنے میں طوفان کے موڑنے کی طاقت دے سکتا ہے. نہیں, آپ کا تو اپنا نبی کچھ نہیں نہ کر سکتا. مجھے بڑا مزہ آیا جناب, مجھے بڑا مزہ آیا جناب. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں, حضرت سلیمان نبی کیڑی کی آواز سننے کی طاقت اپنے مرید کو دے سکتا ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے. دیکھیں میں بڑے کریٹیکل موڈ پر آ گیا ہوں. سلیمان نبی, وہ آپ کا نبی تو صرف کلمے پڑھانے آیا, وہ تو آپ کچھ نہیں رکھتا بھئی, وہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتا, آپ کا تو نبی آپ کچھ نہیں کر سکتا, وہ کسی کو کیا دے گا. اب میں آگے قرآن پڑھوں, جسے جتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو. اتنا ڈھیلا نبی ہے تمہارا ہوگا. میں تو اپنے نبی کی مقتدی کو بھی پڑھ رہا ہوں. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ. میرے نبی کا تو مقتدی یہ سارا کچھ رکھتا ہے. جس کے مقتدی کو یہ سارا کچھ ملا ہو, وہ جانے خدا کے اس کے امام کے پاس کیا ہوگا. تمہارا نبی تو خود کچھ نہیں کر سکتا نا, تمہارا نبی, تم تو خود کہتے ہو نا نبی کچھ نہیں کر سکتا نا, تمہارے والا کچھ بھی نہیں کر سکتا, اسے صرف 6 کلمے آتے ہوں گے. یہاں سلیمان نبی ہے, اللہ سلیمان سے کہہ رہے فمنن, احسان کر مریدوں کو دے یہ ساری طاقت. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. او امسک, نہیں ہے کوئی قابل تم مت دو, بغیر حساب. سلیمان میں تمہیں نہیں پوچھوں گا,
सुलेमान मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा, सुलेमान अगर तेरे डेरे पर आने वाले खाली जाएं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, सुलेमान अगर वो ले जाएं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, सुलेमान तेरे डेरे पर आने वाला फैज पा जाए या ना पाए मैं तुझसे हिसाब नहीं लूंगा। ये बात करने वाला खुदा मेरे नबी से कहता है, सुन मोहम्मद, व अम्मा साइला फला तनहर। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आप सबको अल्लाह मदीने ले जाए यार। वअम्मा साइला फला तनहर, मुस्तफा तेरे दरवाजे पे आने वाले साइल को झिड़कना ना, खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि ये सुलेमान नहीं, ये मोहम्मद का दरवाजा है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात, जिसे जितनी समझ आई उतना सुभान अल्लाह कह लो। नहीं, ये अम्मा साइला, अम्मा ओ यार मुझे एक आयत पढ़ने दे और अब बस इजाजत दे दे मुझे। मैं सूरा आल इमरान पढ़ रहा हूं, 3 नंबर सूरा है और मैं सूरा आल इमरान में से 80 नंबर आयत को ले रहा हूं। नहीं, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सुभान अल्लाह उतना ऊंची कहा करो। 3 नंबर सूरा है, बेटा पीछे नहीं देखो और बच्चे हुए शेर हुए। 3 नंबर सूरा है और 80 नंबर आयत है, मेरी आंखों के सामने है और 81 नंबर आयत है और इस पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिन शाहिदीन। आयत खत्म हो गई है यार। फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। आयत पूरी हो गई है। व इज़ अख़ज़ल्लाहु, व और इज़ मोहम्मद जी आपको याद है ना, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, जब मैं अल्लाह ने अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया था और उनसे वादा लिया था कि वादा करो कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूं तो सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, तो फिर तुम्हारे पास जब मेरे रसूल आ जाएं लतु'मिनुन्ना बिही, तो जरूर बिल जरूर उन पर ईमान लाना, व लतंसुरुन्ना, और उनकी मदद करना, और उनकी मदद करना, और उनकी मदद करना। अल्लाह नबियों से वादा ले रहा है आलमे अरवा में कि सारे नबी वादा करो मेरे नबी की मदद करोगे। नहीं, मेरी बात सुने यार, सारी दुनिया के मौलवियों के सामने हाथ बांधकर एक दफा इस तालिब इल्म का सवाल ले जाओ, जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था कि मेरे नबी की मदद करना, क्या अल्लाह के इल्म में था कि ये सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में होंगे कि कोई नहीं पता था? बोलो जिसे समझ आई है, जवाब दो ना मुझे। अल्लाह ने जब कहा था कि मुस्तफा की मदद करना, ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो जुबान काट कर तली पे रखो, माफी नामे पर मैं साइन कर देता हूं, अभी उधार नहीं करना, अभी आओ इसे देखो, इसे पढ़ो कि अल्लाह वादा ले रहे सारे नबियों के साथ कि मेरे नबी की मदद करना। लिए? क्या अल्लाह को पता था ये कब्रों में होंगे, फिर भी कहा कि मदद करना? बिल्कुल पता था यार। मुझे बताओ कि जिसके पीछे नमाज पढ़ने वाले कब्रों में जाके भी मदद कर सके? यार हम ना कहें या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, जिसके मुक्तदी नहीं, वो असल में शाजी, वो असल में ना, असल में क्या है भाई, वो नहीं, वो मदद की कोई नहीं ना, की तो कोई नहीं ना भाई, मदद की तो कोई नहीं ना। कब्र वाले ने मदद क्या करनी होती है, कब्र वाले ने मदद क्या करनी होती है, की तो कोई नहीं ना भाई, की है भाई। कहां की है भाई? मेराज की रात अल्लाह ने मोहम्मद बादशाह को 50 नमाजें दी थी, वो 50 ही लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक कब्र वाला आया था, उसने आके कहा था एक चक्कर और लगा ले, 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 एक चक्कर और लगा ले।
ये 5 चक्रों में 45 नमाजें कट गई थी कब्र वाले की मदद से। आज अगर तुम कब्रों की मदद को नहीं मानते फिर नमाजें 50 पढ़ा करो, 5 तो बनती ही उनकी है जो दाता साहब भी सलाम करते हैं। भाई बोलो ना, जिसे समझ आ रही है पर। अच्छा हजरत मूसा फिर मदद कर दी ना, कई कोई नहीं की थी, कर दी ना। आदम ने तो कोई नहीं की ना। सुभान अल्लाह। मैं समझ गया, आप मुझे जवाब नहीं देना, मैं समझ गया, मुझे जवाब नहीं देना, आपको जरूरत नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, मूसा ने मदद कर दी, बाकी नबी ने कहां की? कोई सी नबी, मैदान बदर में कोई नबी नहीं आया, मैदान उहद में कोई नबी नहीं आया, मैदान खंदक में कोई नबी नहीं आया। और मोहम्मद क्या कर सकते हैं जो अपने दांत नहीं बचा सके? नहीं, ये बातें हैं मिंबर की जो हो रही हैं और मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि जो अपने दांत नहीं बचा सका वो उम्मत को क्या देगा या क्या सवारेगा? मैं बात करूं तुम्हारी आंख में आंख डाल के, यारा वो अल्लाह किसी को क्या दे सकता है जो अपने महबूब के दांत भी नहीं बचा सका? ठंडा बोले जिसे समझ आइए, सुभान अल्लाह घर जाके कहना। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, किसी नबी ने मुस्तफा की मदद कोई नहीं की, ओए की है? जवाब चाहिए तो बोलो। ओए गल सुनो, मेरे वाल देखो, मैंने तकरीर छोड़ दी, गुफ्तगू खत्म हो गई, लेकिन खत्म होता होता भी मैं बड़ा कुछ दे के जाऊंगा आपको। देखे, मैं फिर दोहरा रहा हूं मेरे सरदारों, मेरे साहिबों, काबिल इज्जत काबिल एहतराम दोस्तों, बेटा यार, ओए क्या हो गया यार, अटेंशन प्लीज, बहुत क्रिटिकल मरहले पर है हम इस वक्त। मैदान बदर में नबी कहां थे? अच्छा भाई सुनो, मैं अगली आयत पढ़ता हूं, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, सुनो, जो कोई तुम में से फिरेगा फौलाइका हुमुल फासिकून, नबी नहीं रहने दूंगा। फासिक हो जाओगे अगर मोहम्मद की मदद नहीं करोगे। आए बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अगर मुस्तफा की मदद नहीं करोगे तो फासिक हो जाओगे। अब या तो कहो कि ये नबी नहीं है, अगर नबी है तो मानो इन्होंने मदद की है, और अगर की है तो फिर मुझ पे सवाल उठाओ कि कहां की है। जवाब मैं देने आया हूं। नहीं मजा आया, नहीं दे रहा, रहने दो, वापस चलते हैं जनाब। नहीं किबला, जैसे आप तड़प रहे हैं ये क्यों नहीं तड़प रहे सारे बैठकर? और जिसे नबी की इज्जत के साथ जितनी नामूस से रिसालत से प्यार है उतना ऊंची सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे तुम लोग? मैं अर्ज करना चाहता हूं, देखे ये सखी शाह ने मेरी मदद की है, मेरा बेटा है, मेरी मदद कर रहा है, ये मेरी उसने मदद की है। सारा मजमा कहेगा नहीं शाह जी, अगर आपको यही शय आपके बड़े भाई देते तो हम कहते कि आपकी मदद की है, आपके बड़े हैं ना। अगर बेटा दे रहा है तो ये खिदमत है, मदद नहीं। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। पता चला ये वादा लिया जा रहा है, नबियों तुमने मोहम्मद की खिदमत करनी है। आज समझ आया कि मेराज की रात अल्लाह ने मस्जिद अक्सा में सारे नबियों के साथ मुस्तफा को इकट्ठा क्यों किया था, ताकि वादा पूरा हो, सारे नबी मेरे यार की खिदमत तो करें। भाई बोलो जिसे समझ आ गई है बात। लेकिन ये एक जवाब है, मदद फिर मदद है। तैयारी करो, मैं बात करूं तुम्हारे साथ। आप बोर तो नहीं हो गए ना? समझ आ रही है ना? खुश बैठे हो ना? हाथ खड़े करो वाला जेड़े अक गए हो। पहले दसो, नहीं तुसी अक गए हो बाजो, तुझे सारे इनकी तो मगरों ला जाओ की स्यापा बाजड़े आई। मैं फिर छोड़ देता हूँ यार, काफी वक्त हो गया, वैसे टाइम क्या हो गया, जाना ना यार, क्या टाइम हो गया?
22 منٹ ہو گئے, چلو پھر رہنے تو, تھک گئے ہو تو. جی کیسے کی؟ اللہ آپ کی عمر دراز کرے. آپ ہمتن گوش ہے, مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. میرے نوجوانوں تک کوئی پیغام پہنچ جائے گا اور میرے مرنے کے بعد بھی اس گفتگو کا کوئی فائدہ ہوگا. دیکھو بھائی, میری مدد کرو, اس کام میں کرو جو میں کر رہا ہوں. میری مدد کرو اس کام میں جو میں کر رہا ہوں. میری مدد کرو اس کام میں جو میں کر رہا ہوں. اللہ نے نبیوں سے کہا محمد کی مدد کرنا. میرے ساتھ وعدہ کرو, اگر نہیں کرو گے تو نبی نہیں رہو گے, فاسق ہو جاؤ گے. مصطفیٰ کی مدد کرنا. مصطفیٰ کی مدد کیا تھی؟ دین کا پہنچانا امتوں تک. یہ مصطفیٰ کی مدد تھی نبیوں کی طرف. اس دین کے پہنچانے کی روح تھی مصطفیٰ کا ذکر. اب اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا. اب میں مدد کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا. سارے نبی وعدہ کرو اپنی اپنی امت میں محمد کی باتیں کرو گے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. محمد کی باتیں کرو گے, محمد کا ذکر کرو گے, مصطفیٰ کی باتیں کرو گے, مصطفیٰ کی ذکر کرو گے, مصطفیٰ کا ذکر کرو گے. سارے نبیوں نے کہا اقررنا, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی باتیں کریں گے بیٹھ بیٹھ کر, اپنے ماننے والوں کو تیرے نبی کی شانیں سنائیں گے. اب اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. نبیوں اگر تم نے محمد کی محفل نہ سجائی تو میں تمہیں نبی نہیں رہنے دوں گا, فاسق کر دوں گا. بتاؤ ہے پاکستان کے مولویوں کو, اگر محمد کا نبی 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 اگر سارے نبی اپنے مریدوں میں محمد کی محفل نہ سجائے تو وہ نبی فاسق ہو جاتے ہیں, تو تمہارا کیا بننے والا ہے؟ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آئی مردوں کی طرح اترو سبحان اللہ کرو. بھائی وام مسائل فلا تنہر. مصطفیٰ کوئی آئے سائل تو اسے جھڑکنا نہیں ہے. دیکھیں میرا دل کر رہا ہے میں تقریر شروع کروں. اللہ کی قسم میں غلط بیانی نہیں کر رہا, میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. حقیقت ہے میں یہاں سے تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ میرا پری فیس پر وقت لگ گیا میں نہیں بات کروں گا. یہ بات آپ کے ساتھ ادار ہو جائے گی. وَأَمَّا السَّائِلَ کے اوپر جو الف لام ہے وہ سنی تو نہیں ہے, وہ شیعہ تو نہیں ہے, وہ دیوبندی تو نہیں ہے, وہ اہل حدیث تو نہیں ہے نا, وہ تو لغت ہے, لغت گرامر ہے. گرامر شیعہ سنی نہیں ہوتی. اللہ کی قسم اگر الف لام کو دیکھا جائے, اما شائلہ کے اوپر جو الف لام ہے, اس الف لام کو دیکھا جائے تو صبح تک اس الف لام پر میرے جیسا نالائق پڑھ سکتا ہے کہ الف لام استغراقی ہوتا ہے, الف لام جنسیہ ہوتا ہے, الف لام کی بڑی قسمیں ہیں. یہ الف لام ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے محمد جی اگر مانگنے والا اگر کوئی جانور آ جائے پھر بھی خالی نہ جائے. بس جسے سمجھ جائیے اسے میرا سلوٹ ہے جناب. اگر کوئی ہرنی پھنس جائے وہ بھی خالی نہ جائے, اگر کوئی اونٹ پریشان ہو وہ بھی خالی نہ جائے. محمد جی اگر کوئی درخت آ جائے تو وہ بھی خالی نہ جائے. بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے. محمد جی اگر ابو جہل جیسا ملعون پتھر تیرے پاس لے آئے وہ بھی خالی نہ جائے. ہاں صبح آئے تو صبح بھی خالی نہ جائے, شام آئے تو شام بھی خالی نہ جائے. بھئی سنو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. میرا حبیب ہوئے بچے ہوئے چھوڑو ذرا کیا کر رہے ہو. میرا حبیب اگر کوئی مانگنے والا, میرا محبوب اگر کوئی مانگنے والا عام ہو وہ بھی خالی نہ جائے. مصطفیٰ اگر خاص ہو تو وہ بھی خالی نہ جائے. محمد جی اگر وہ مانگنے والا آپ کے پاس بازار میں آ جائے وہ خالی نہ جائے, آپ کے ساتھ غار میں آ جائے. جسے سمجھ آئیے بولتے ہو جسے پر. او میرا محبوب اگر غار میں آ جائے وہ بھی خالی نہ جائے, اگر وہ مکے میں آ جائے وہ بھی خالی نہ جائے, اگر وہ مدینے آ جائے پھر بھی خالی نہ جائے. اور
खाली ना जाए, और अगर वो तेरे मीज़ार पर आए, भाई बोलो ना, जिसे समझ आ रही है बात। नहीं, बंदे आते रहे हैं सरकार के पास, नबी देते रहे हैं खुदा की कुदरत से, लेकिन ये मिज़ार में कैसे देंगे? नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूं, अगर आप चुप हैं तो मैं रहने देता हूं जरा। मिज़ार में नबी कैसे देंगे? नबी मिज़ार में कैसे दे सकते हैं? अल्लाह उम्र दराज करे, बरकत दे। आपने तो ठीक कह दिया ना, अल्लाह बरकत दे जी। सामीन ऐसे चाहिए जी, ऐसे ही सामीन चाहिए जी। मैं अर्ज करता हूं, हमारे घर को फौतगी हो जाए, हम चाचे को फोन करते हैं, हम मामे को फोन करते हैं, हम दादे को फोन करते हैं, सोरों को फोन करते हैं, पेकों को फोन करते हैं, नानकों को फोन करते हैं, दादकों को फोन करते हैं, लेकिन कभी किसी उम्मती ने मदीने फोन नहीं किया, या रसूल अल्लाह आइएगा, मेरा अब्बा फौत हो गया। अब चुप है, मैं फिर कह रहा हूं, या रसूल अल्लाह मेरा अब्बा फौत हो गया, जनाजा है मेरे घर में, आइएगा। किसी ने कभी मदीने का नंबर नहीं डायल किया, लेकिन जिन्हें तुम फोन करते हो वो आए या ना आए, इस कुरान की कसम है, जब तुम अपने अब्बे को कब्र में रख के मट्टी डालकर वापस बाद में पलटते हो, मदीने वाला कब्र में पहले आके खड़ा होके कहता है, मेरा मांगने वाला आया है, मैं मदद करने आया। भाई बोलो, जिसे समझ आ रही है? एक कदम आगे बढ़ूं, अगर इजाजत दें तो मैं फिर मिंबर छोड़ता हूं। एक कदम आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। अल्लाह ने फरमाया, अम्मा साइला, साइल के ऊपर जो अलिफ लाम है वो ये बताता है कि अगर मोहम्मद बादशाह, देखिए मैं बेतवजगी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। अलिफ लाम ये बताता है कि अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद जी अगर कोई अकेला आ जाए ना, अकेला, वो भी खाली ना जाए, और अगर आपके सामने एक वक्त में आदम की सारी नस्ल मांगने आए ना, तुमने कहना है तो मैंने दिखाना है तुम्हें मंजर। नहीं, आदम की सारी तौफीक साहब, आदम की सारी नस्ल, आदम की सारी नस्ल आ जाए ना, तो मोहम्मद झिड़कना नहीं, खाली ना जाने देना, मौला ये इकट्ठे भी आएंगे। फरमाया मोहम्मद, हाँ एक वक्त आएगा जब सारे बंदे आदम के पास आएंगे, वो कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इब्राहिम के पास आएंगे, वो कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, और नूह के पास आएंगे, वो कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, सारे नबियों के पास जाएंगे। मैं अगली बात बाद में करूंगा, पहले पूछूंगा वहां कोई मौलवी नहीं होगा जो रोके कि किधर खज्जल हो रहे हो अल्लाह को छोड़कर? भाई बोलो, जिसे समझ आ रही है बात की। लेकिन जब ये बंदे हजरत ईसा के पास आएंगे, अब ईसा कहेंगे हम तो नहीं, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जहां सारी दुनिया भी आ जाए फिर भी कोई खाली ना जाए, वो आस्ताना मोहम्मद का है। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल। मोहम्मद जी ठंडा बोले हो यार, मोहम्मद जी हम जो आपके साथ ये रसूलों के किस्सों में से कुछ किस्से बयान कर रहे हैं, मान सब्बितु बिही फुआदा का, कमजोर दिलों को ताकत मिलेगी। वजाअका फी हाज़िहिल हक़, बंदे हक तक पहुंचेंगे, व मौइज़ा नसीहत मिलेगी, व जिक्रा भूला हुआ सिराते मुस्तकीम याद आएगा। लेकिन आखिरी लफ्ज़
لیکن وذکرا للمؤمنین، میرا محمد ان ساری باتوں کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری ہے۔ میرے آج ڈرائیور ہے سخی شاہ صاحب، میں ان سے کہتا ہوں کہ آئیں، اور آئیں نا جی، کوئی گل نہیں، سر پیڑ ہوندا تے میرا بھی ہوندا پیا، آجو جمعہ پڑھا بیٹھے نے، آج چاہتے سر پیڑ ہوندا پیا، آؤ جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے، دھوپ سورج کی ضیاء قمر کی سمجھنے والوں، یہ تو سرکار نے زلفوں کو ہٹا رکھا ہے، پھول میں چاند میں سورج میں تبسم ان کا، ان کے جلووں کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، وہ آئیں گے آتے ہیں اور ابھی آتے ہوں گے، ہم نے یہ سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ ارشاد ذات واجب الوجود ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق یعنی پکی بات ہے، پھر پکی بات ہے، یا اللہ کیا قرآن میں کوئی کچی بات بھی ہے؟ فرمایا الحم کی الف سے لے کر والناس کے سین تک لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یا اللہ تو پھر دو دفعہ پک لگانے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا یہاں بات میلاد مصطفیٰ کی ہے، تذکرہ مصطفیٰ کی ہے، جشن آمد مصطفیٰ کی ہے، اس لیے فرمایا تھا شک نہ کرنا، اسے کو انسان بیان نہیں کر رہا بلکہ خالق کائنات اعلان کر رہا ہے۔ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر احسان فرمایا، یا اللہ ہاتھ بھی اس لیے احسان فرمایا، زبان بھی اس لیے احسان فرمایا، آنکھ بھی اس لیے احسان فرمایا، فرمایا یہ نعمتوں تو میں نے کافروں کو بھی دی ہیں، اس بادشاہ فیہم رسولہ، میں نے تم پر اپنا محبوب بھیج کر تم پر احسان فرمایا۔ یا اللہ اتنے نبی دی تو احسان ہی جتایا، آدم دی تو احسان ہی جتایا، شیش دی تو احسان ہی جتایا، جتنے انبیاء دی احسان ہی جتایا، تو مصطفیٰ کی آمد میں کیسا احسان؟ تو فرمایا سنو کائنات والو، انی جائل فی الارض خلیفہ، جناب آدم صرف زمین کے لئے نبی بن کر آئے، انا ارسلنا نوحا الی قومی، حضرت نوح اپنی قوم کے لئے نبی بن کر آئے، انی جائل للناس اماما، جناب خلیل صرف لوگوں کے لئے نبی بن کر آئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود قوم عاد کے لئے نبی بن کر آئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح قوم سمود کے لئے نبی بن کر آئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب بستی مدائن کے لئے نبی بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بھی نہیں تمہیں سمجھ آئی؟ کوئی نبی صرف زمین کا نبی ہے، کوئی نبی صرف کشتی کے جتنے لوگوں کا نبی ہے، کوئی نبی صرف لوگوں کا نبی ہے۔ اب باری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔